अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका टीचर हसान अयूब। आज इस वीडियो के अंदर हम क्लास 8 की जो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हुआ है उसकी एक्सरसाइज 1 जो है रिव्यू उसको कंप्लीट करेंगे। एमसीक्यूज भी करेंगे हम और उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशंस होंगी वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने पिक्चर लगा दी है, ठीक है, एमसीक्यूज की। इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यूज, आपने ये करने होते हैं, ठीक है। अब पहले के अंदर क्या कहता है समझने आपने। इफ ए इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, मतलब सेट ए, मतलब ए एक सेट है और कह रहा है कि ए उसका मेंबर नहीं है, ए उसका एलिमेंट नहीं है, तो इस चीज को, इस स्टेटमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसका आंसर ये है कि ए डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब ए स्मॉल जो है ना वो एलिमेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है, वो मेंबर नहीं है ए सेट का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेट। सेट की डेफिनेशन में हमने कहा था कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होने चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब है, अगर किसी को नहीं याद ना तो वो वीडियो जो मेरी बिल्कुल पहली थी ना उसको उठा के दोबारा से सुने कि सेट की डेफिनेशन क्या बनती है, वहां पे ये चीज़ मैंने बताई थी एग्जांपल के साथ। अब अलग अलग एलिमेंट्स है तीनों, ये सेट है। ये भी तीनों ए बी सी अलग रिपीट नहीं हो रहे तो ये भी सेट है। अब 2 3 4, 1 2 3 है, इधर 2 3 4 आ गया, रिपीट नहीं हो रहा कोई भी एलिमेंट, तो इस वजह से ये भी सेट होगा। अब इस जगह पे जो ये 2 है ना, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है। हमने क्या कहा था, डिस्टिंक्ट, मतलब सेम एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर सेम आ गया तो वो सेट नहीं बनता, तो इस वजह से जो दूसरा एमसीक्यू उसका आंसर क्या बनता है, डी। तीसरे के अंदर क्या कहता है, द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट जीरो। अब इस एक सेट है जिसका एलिमेंट है जीरो। अब इसके कौन कौन से दो सबसेट्स बनेंगे, एक नल सेट बनेगा और दूसरा ये जीरो खुद एलिमेंट जो होगा, ठीक है। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट एक्स इज कॉल्ड, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स आ जाएंगे एक्स के, जिसके अंदर नल भी आ जाएगा, जिसके अंदर वो सारे के सारे बाकी सबसेट्स भी आ जाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे, पावर सेट कहेंगे। अगर किसी को नहीं थोड़ी समझ आई तो वो पावर सेट की जो डेफिनेशन वाला लेक्चर था ना, लेसन था, उसको सुने, फिर आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब इधर वो लॉज आ गए जो हमने डिस्कस किए थे। तीन सेट्स हैं, ए बी और सी। अब कहता क्या है कि ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हमने ये चीज़ पढ़ी हुई ना, तीन सेट हैं, मतलब उनका हम क्या ले रहे हैं, यूनियन। ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पहले हम इन दोनों का यूनियन लेके इसके साथ यूनियन कर दें, या पहले बी और सी का यूनियन लेके ए के साथ यूनियन कर दें, तो आंसर क्या आएगा, सेम आता है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या बन रहा है, ये। फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल है, यू माइनस ए, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे भी आएगा ना, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई ना कोई यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ठीक है। तो फिर हमने उसको माइनस कर देना है, ठीक है। तो अब इधर क्या रहा है कि अगर a माइनस बी, पहले इधर आपने क्या निकालना है, पहले आप b कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, a माइनस बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आएगा उसको ए में से निकाल देना है, एलिमेंट्स को निकाल देना है, तो वो हमारा आंसर क्या बनता है, ए इंटरसेक्शन बी। मतलब दोनों के सेम एलिमेंट्स, ए का भी सेम एलिमेंट्स और बी के अंदर भी सेम एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। जो एलिमेंट्स ए के अंदर होंगे वही बी के अंदर एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद सातवां देख लें, इफ यू यूनिवर्सल सेट है, ए के एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10, और इसके क्या एलिमेंट्स हैं, 1 3 5 7 9। डॉट्स का मतलब है कि एक एलिमेंट 7 आएगा, ठीक है। तो इधर क्या कह रहे हैं, देन ए माइनस बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। अब ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ए माइनस बी पहले आप निकालें, ठीक है, क्या आएगा, ए की वैल्यू क्या है, 2 4 6 10, और माइनस लगा के फिर बी की वैल्यू लिखनी है आपने, ठीक है। उसका जो आंसर आएगा, इस मतलब ए माइनस बी जब करेंगे तो कुछ एलिमेंट्स इसके आंसर आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ए माइनस बी का जो आंसर आया हुआ है इसका क्या ले लें, कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है, यू माइनस ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का जो आंसर आया उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देंगे, तो वो हमारा आंसर क्या आएगा, इक्वल टू बी। ये आपने ना बुक नोटबुक के ऊपर सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका एक एमसीक्यू होमवर्क है, ठीक है। इफ p इंटू ए, अब इसका क्या मतलब है, p इज पावर सेट ऑफ ए सेट का नाम है और p रिप्रेजेंटिंग द नेम ऑफ ऑपरेशन, पावर सेट। अब इधर क्या क्या रहा है,
कि पावर सेट उसने दे दिया। अब कह क्या रहा है कि इनमें से कौन से सेट का ये वाला हमारा पावर सेट निकला है, ठीक है। तो देखिए नल सेट है, ए और बी है। अब इधर तो अगर ये आ गया तो इसके अंदर बी तो सबसेट हो गए नहीं, इसके अंदर ए सबसेट हो ही नहीं सकता। अब ये नल है तो इसका बाकी ए और बी कहाँ गए हैं। तो अब ए और बी है तो इसके जब हम सबसेट्स निकालेंगे तो वो सारे के सारे पावर सेट के अंदर आ जाते हैं, ये चार, ठीक है। आखिरी देख लें, इफ नल इज एन एम्प्टी सेट, मतलब कोई भी एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी का मतलब होता है विदाउट एनी एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके अंदर कुछ भी ना हो, नल सेट। अब जब आप देखें नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें और उसके बाद जो आंसर है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वो कॉम्प्लीमेंट सेट ही आएगा, नल सेट ही आएगा, मतलब एम्प्टी ही आएगा। इसका क्या मतलब है, कह रहा है कि एक आपके पास नल सेट है, इसका आप पहले क्या लें, कॉम्प्लीमेंट। इसका जो आंसर आएगा फिर आपने उसका क्या ले लेना है, फिर से कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। यूनिवर्सल सेट कोई भी हो सकता है ना, ठीक है। तो एज्यूम आप अगर करें तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर हमारा हमेशा क्या आएगा, नल सेट ही आएगा। अच्छा, ये तो हमने कर लिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। सेट की डेफिनेशन पहले हमने पेज नंबर 2 के ऊपर की है, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका आंसर मैं लिखाने लगूंगा आपको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है वो भी तो हमने बताना है ना, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन भी हमने पहले वाले बिल्कुल जो लेक्चर था वहाँ पे पढ़ी है, ठीक है। होल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, W इक्वल टू 0 1 2 3 और ये चलते जाते हैं, ठीक है, 0 से लेके ऑनवर्ड जितने भी नंबर होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या बताना है, वेयर एज, जबकि दूसरे नंबर कौन से, नेचुरल नंबर, नेचुरल numbers starts from 1 and it is represented as, n के लिए हम नेचुरल नंबर के लिए हम कौन सा इस्तेमाल करते थे, थोड़ा सा याद करें आप कि हम क्या लिखते थे नेचुरल नंबर के लिए, या अगर याद नहीं आ रहा तो लेक्चर दोबारा एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 मतलब 1 2 3 से स्टार्ट होगी, ये आगे चलता रहता है, ठीक है। उसके बाद प्रॉपर और इम्प्रॉपर की हमने देखी थी। प्रॉपर सेट की डेफिनेशन पेज नंबर 2 पे थी और इम्प्रॉपर की पेज नंबर 3 पे थी। उसके बाद पावर सेट हमने देखा था, ठीक है, वो पेज नंबर 3 पे डेफिनेशन थी। डिमॉर्गन लॉ भी हमने पूरा एक एक्सरसाइज उसकी की है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, तो ये पेज नंबर 7 पे है, डेफिनेशन आपने इनकी लिखनी है, ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस आपकी नोटबुक्स पे होनी चाहिए। अब 3 जो है ना ये थोड़ा सॉल्व करने वाला है। अब कह क्या रहा है कि इन सेट्स के ना आपने सबसेट लिखने हैं। पहले क्या कह रहा है, EFG, ठीक है। तो हम सेट्स को कैसे लिखते थे, थोड़ा आप देखें, याद करें कि सेट्स को हम कैसे लिखते थे, ठीक है। सबसेट कह रहे हैं ना, ठीक है, तो हम इधर क्या कहेंगे, अगर ये है ना, फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ ए के एलिमेंट्स क्या है, EFG। पहला एलिमेंट हमेशा क्या आता है, नल। उसके बाद सिंगल में लिखते हैं हम इनको, पहला E, फिर F, फिर G, फिर कॉम्बिनेशन में हम लिख देते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या क्या बन रहा है, E और F का एक, EF, फिर EG, फिर F और G का बन रहा है, ठीक है। ब्रैकेट ये ऐसे बनेगी, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, और आखिरी कौन सा बनेगा, ये पूरा का पूरा सेट ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, EFG, ठीक है। तो ये हमारा सबसेट्स आ गए ए के। इसी तरह ये जो बी के है ना वो आपका होमवर्क है, ठीक है, बिल्कुल सेम है, आसान है, बल्कि करवा देता हूँ, ठीक है। बी के इधर क्या आएगी, फॉलोइंग आर सबसेट ऑफ बी के एलिमेंट क्या है, 1 3 5, साथ साथ बोलते रहे करें जब मैं पूछता हूँ, ठीक है।
तो इसके क्या बनेंगे, पहला एम्प्टी सेट, सिंगल में हमने इन सबको लिखना है। पहला क्या है 1, फिर क्या है 3, फिर क्या है 5, फिर कॉम्बिनेशन में लिखना है 1 और 3, फिर 1 और 5, फिर 3 और 5, और फिर ये पूरा का पूरा सेट ऐसे ही आ जाएगा, कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता ना। और ठीक है, रिवर्स में हमने कहा हुआ है 3 1 नहीं लिख सकते, 1 3 हमने एक बार लिख दिया है। ठीक है, तो 1 3 5, ठीक है, तो ये हमारे बी सेट के सबसेट्स ये सारे के सारे आ गए। ठीक है, उसके बाद पावर सेट, ये इसका पार्ट नंबर 2 कह रहा है। ठीक है, पावर सेट ऑफ दिस। ठीक है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट, पहले हमने क्या कहना है, इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ठीक है, लेट ए इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, मैंने कह दिया उसे कि लेट मतलब ए एक सेट है, उसके एलिमेंट्स क्या है ए बी और सी। अब हम इसको लिखते कहते थे पी इंटू ए, पावर सेट ऑफ ए, ये हमें पता है। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि पावर सेट भी पूरा एक सेट होता है, ठीक है, उसके अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इसके क्या बनेंगे, पहले तो सिंगल सेट हमेशा लिखता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, फिर ए और बी आता है। बिल्कुल वैसे ही जो अभी किए हैं, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे वो आपको समझ आती रहेंगी, इतनी कंफ्यूजिंग चीज़ें नहीं है ये। ठीक है, इसके बाद ए और बी लिख दिया, फिर बी और सी आ गया, फिर ए सी नहीं लिखा ना हमने, ए सी, और आखिर पे ये पूरा का पूरा सेट आ जाएगा ए बी सी। और ये ब्रैकेट ये वाली क्लोज करने लगा हूँ। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा ये, और ये इसका भी आंसर मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया। अब ये जो है ना वेरीफाइड डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन लॉ इधर जब पेज नंबर 7 पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको लिखा नज़र आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपके लिए डिमॉर्गन लॉ इधर लिख देता हूँ, डिमॉर्गन लॉ। ठीक है, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, इस वजह से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ। अब डिमॉर्गन लॉ 2 थे। ठीक है, पहला डिमॉर्गन लॉ क्या है, ए यूनियन बी, और इसका जो आंसर आएगा उसका क्या ले लेना है, कॉम्प्लीमेंट, मतलब यूनिवर्सल सेट से उसको माइनस कर देना है इसका आंसर। और ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए में से यूनिवर्सल सेट में से ए निकालें, और फिर यूनिवर्सल सेट में से बी निकालें, और इन दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी इसकी स्टेटमेंट क्या थी कि ए और बी का इंटरसेक्शन लें, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इसका जो आंसर आएगा उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दें। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका क्या मतलब है कि पहले यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करें, फिर यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करें, जो दोनों के आंसर आएंगे उनका क्या ले लें, यूनियन। यूनियन में सारे के सारे एलिमेंट्स लिख देते हैं, कॉमन हो या ना हो, बस रिपीट नहीं करते, सारे के सारे लिख देते हैं। ठीक है, इन दो स्टेटमेंट्स को आपने इन एलिमेंट्स के तहत प्रूव करना, और ये आपका तीसरा क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, एक ये होमवर्क, बल्कि ये तो मैंने करवा दिया आपको। ठीक है, एक ये आपका होमवर्क है, और एक एमसीक्यू जो करने के लिए दिया है एक आपका वो होमवर्क है। ठीक है, नोटबुक्स के ऊपर इसको सॉल्व कर लें। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। लेक्चर्स को दोबारा सुन लें अगर नहीं समझ आई। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 के ऊपर चले गए तो चैप्टर 1 की रिवीजन हमारी नहीं होगी, और जब चैप्टर 1 का टेस्ट होगा तो अगर तब किसी के मार्क्स गंदे हुए तो फिर उसको आप जानते हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो इस वजह से आज ही पुराने वाले लेक्चर्स भी ले लें। कुछ चैप्टर 1 के लेक्चर्स इस चैनल के ऊपर मौजूद हैं, इसी प्लेलिस्ट एंड पे आपको प्लेलिस्ट शो हो जाएगी। ठीक है, और आज का लेक्चर रिव्यू के अंदर तकरीबन हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो बाकी अपना ख्याल रखें, मास्क लगाएं। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।